बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। गलबात में आज हम रशिया यूक्रेन वार जो है वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, उस पर डिस्कस करेंगे। और 9 महीनों से जारी इस जंग में अब तक की खौफनाक जो सूरत हाल है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस जंग के जो असरात हैं वो किस तरह पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहे हैं और इस वक्त रूस क्यों एटमी हमला करने का सोच रहा है। तो ये जंग जो है इसमें जब इस आगाज़ हुआ तो इसका रूस का मकसद सिर्फ था कि हम यूक्रेन और रूस के दरमियान जो सरहदी इलाका है उसको एक बफर जोन के तौर पर तैयार कर लें, ताकि नेटो यानी यूरोप, अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो यूरोप कम से कम डायरेक्ट रूस की सरहदों तक ना पहुंचे और एक कम से कम दुनिस्क, लुगांस्क, खार्सन ये जो इलाका है ये रूस की सरहद के साथ जो है एक बफर जोन बन जाएगा। ये उस वक्त रूस की नीयत थी, लेकिन जो उसके बाद के हालात हैं, जिस तरह एक बदमस्त हाथी की तरह रूस बढ़ता गया और कीव जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसकी दीवारों तक पहुंच गया। और ये सूरत हाल अब किस तरफ जा रही है, क्योंकि मैं यूक्रेन के में रहा भी हूँ, यूक्रेन की साफ ज़रा मेरे पास ऑनरेरी रेजिडेंट्री है, परमानेंट रेजिडेंस है, और मैं सारा इलाका फिरा हूँ और उसमें जो सूरत हाल है मैं जानता हूँ, जो जियोग्राफिक पोजीशन जो है यूक्रेन की। तो अब जो सबसे अहम पेशरफ्त हुई है, जो मैं पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि यूक्रेन की जो जंग है, यूक्रेन रशिया वार जो है वो क्या सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट है हम आज उस पर बात करते हैं, पिछली को, क्योंकि आप बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई कि खैरसोन जो कि यूक्रेन का इलाका है, शहर है, जिस पे बेतहाशा बमबारी के बाद रूस ने कब्जा किया था, वो दरियाए दनिप्रो के किनारे पे शिमाल की तरफ है। दरियाए दनिप्रो जो है रूस का यूक्रेन का बड़ा माइटी जो है ना रिवर है। जिस तरह पाकिस्तान का समझ लें दरियाए सिंध है, इसी तरह दनिप्रो जो है जो रूस यूक्रेन का दरियाए सिंध ही समझे उसको। और ये शिमाल से आने वाला कीव को 2 हिस्सों में तकसीम करता हुआ कीव शहर से गुजरता है और बहुत बड़ा दरिया है, यानी इसमें बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं दरिया के किनारे, और दनिप्रो पे मुख्तलिफ जगहों पे बीचेस की तरह का बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, कीव में भी, आगे जाके भी। और ये जो खैरसोन है ये दरियाए जो दनिप्रो था इसके शिमाली साइड पे जो वाक़या है, हुआ ये कि जब रूस की फौज दनिप्रो से गुजर गई और खैरसोन में दाखिल हो गई तो उन्होंने वहाँ डंपिंग शुरू कर दी, अपना असला जमा करना शुरू कर दिया कि हम अब खैरसोन से वापस नहीं जाएंगे। जो पहली इनकी इब्तदाई स्ट्रेटेजी जो थी वो ये थी कि दनिप्रो से आगे चले गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वो एक ट्रैप में फंसते गए और बहुत ज़्यादा मज़ाहमत यूक्रेनी फोर्सेज में, या कह सकते हैं आप कि नेटो फोर्सेज जो यूक्रेन की हेल्प कर रही हैं, उन्होंने ना की। इस तरह ये जो खैरसोन का ट्रैप था उसमें ये फंसते गए, सर्दी बढ़ती गई और वहाँ लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम बनता गया। मीनवाइल ये रूस ने वो लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से महसूस किया कि ये हमारे पास होल्ड करना खैरसोन को जो है ना ये मुमकिन नहीं रहेगा, और आगे सर्दी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और सर्दियों में चूँकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महदूद हो जाती है और बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, जहां हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो और टेम्परेचर -30 तक भी पहुंच जाता हो, तो वहां फिर जो ज़राए आमदोरफ्त हैं वो बहुत महदूद हो जाते हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट अपनी फ़ौज को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सूरत हाल के पेश नज़र रूस ने विड्रॉ का फैसला किया वहाँ से। जब वो विड्रॉ कर रहे थे तो साफ ज़ाहिर है कि कीव की जो फोर्सेस थी, जो यूक्रेनी फोर्सेस थी, वो इस ताक में थी कि कब ये वापस जाए। तो वो जो विड्रॉ करते हुए दनिप्रो का पुल था उसको बमबारी करके तोड़ दिया गया।
अब ये रूसी फौजी जब वापस आ रहे थे तो ये दरियाए दनिप्रो में फंस गए। जब वो दरिया क्रॉस कर रहे थे उस वक्त भी उनके ऊपर शेलिंग बमबारी की गई। तो जो अतलात हैं कि बेतहाशा रूसी फौजी जो हैं खैरसोन से इनखला के वक्त मारे गए हैं, और इस भगदड़ में इस वो तेजी से निकलने के अमल में तमाम का तमाम जो असला, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बंदूकें, तोपें, सब कुछ वो खैरसोन में छोड़ आए हैं। अब वो सारे का सारा असला जो है वो भी यूक्रेनी फोर्सेस के हाथ लग गया है, और खैरसोन भी जो था वो दोबारा यूक्रेन ने हासिल कर लिया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मामूली बात नहीं है। जो मोराल बुलंद हुआ है ज़ेलेंस्की की वजह, तकरीर की वजह से जो यूक्रेनी फोर्सेस का, वो बेतहाशा है। याद रखें कि ये जंग शुरू होने के बाद से बहुत से यूक्रेनी ऐसे थे जो मुख्तलिफ मुल्कों में काम करते थे, लेकिन वो अपने मुल्क के डिफेंस के लिए वापस आए, और तकरीबन 3 लाख के करीब लोग जो है वो फौज में भर्ती हुए, सिर्फ इसलिए कि हमने जंग लड़नी है। अब वो ट्रेंड हो चुके हैं। अब वो जो लोग पहले, वैसे तो यूक्रेन में लाजमी है कि हर शहरी यूक्रेन का जो है ना वो फौजी तरबियत हासिल करता है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है ना वो, लेकिन अब चूंकि वो बाकायदा तौर पे लोग आके फोर्सेस में शामिल हुए हैं, तो जो यूक्रेन की फोर्स है, जो मैन पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो ट्रेनिंग है, चूंकि ट्रेनिंग उसकी ऑलरेडी रशियन फोर्सेस के अंडर ही ये फोर्स रही है, और उसके बाद अब नेटो के ट्रेनर है उनके, और जो असला है वो अमेरिकन है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त पिछले 9 महीनों में, जंग के जो पिछले 9 महीने, यूक्रेन ने अपनी जो ताकत थी, जो मिलिट्री पावर थी, उसको बढ़ाया है। उसको बढ़ाने की वजह से ही ये हुआ है कि रशिया ये रिट्रीट पे जो है ना वो मजबूर हुआ है। ये जो रिट्रीट है रशिया की, ये उसके गले पड़ गई है। रूसी फौजियों में इंतहाई जो है बददिली पैदा हो गई है। जब भी कोई फौज रिट्रीट करती है तो जो जंग को जानने वाले लोग हैं तो वो समझे कि फौजियों का मरना इतना मानी नहीं रखता जितना रिट्रीट मानी रखती है। जब रिट्रीट होती है तो सारी फौज जो है उसमें एक मायूसी फैल जाती है, बददिली फैल जाती है। फौजी जो है वो जिस जोशो जज्बे से पहले लड़ रहा होता है वो जोशो जज्बा खत्म हो जाता है। यही इस वक्त सूरत रशियन फोर्सेस की है। तो मैं कल ही एक दोस्त के साथ बात कर रहा था कि आज रात रूस एक बहुत ही सीवियर किस्म का जो मिसाइल अटैक है वो लॉन्च करने जा रहा है। तो यही हुआ है कि आज हम जब सुबह हम सुन रहे हैं कि रूस ने आज रात 100 के करीब मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए हैं यूक्रेन पर, जो कि ना सिर्फ रशियन सरहद के पास बल्कि कीव के सेंटर में भी वो बम जो मिसाइल है वो गिरे हैं और उन्होंने तबाही मचाई है। इसके अलावा खारकोव में लवोव वाली साइड जो कि पोलैंड के साथ सरहद है, वहां तक ये जो मिसाइल है वो मारे गए हैं। जिसके बाद पता चल रहा है, जो इब्तदाई इतलात है, कि पोलैंड वाली साइड पे भी कुछ मिसाइल गिरे हैं जिससे कुछ हलाकतें भी हुई हैं। ये अब जो पोलैंड की तरफ जो मिसाइल गिरा है ये डेफिनेटली इस जंग को और इंस्टिगेट करेगा, इसको भड़काएगा। नेटो ने अपना इजलास तलब कर लिया है। उसके बाद अब नेटो की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, ये मिस्टेकनली मतलब वहां मिसाइल गिरा है, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि रूस ने ये चेक करने के लिए कि रिएक्शन क्या आता है पोलैंड पे जो है मिसाइल मारा है, जो कि रूस अभी तस्लीम नहीं कर रहा है इस बात को, लेकिन ये चेक करने के लिए कि नेटो की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, उस रिएक्शन को चेक करने के लिए। वीडियो लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूं कि इसको वाइंड अप करूं। अब सूरत हाल आगे क्या होगी? आया रूस रिट्रीट करेगा यहां से और यूक्रेनी फोर्सेस बढ़ेंगी आगे दुनिस्क और लुगांस्क की तरफ? तो डेफिनेटली बढ़ेंगी, क्योंकि जो यूक्रेनी फोर्सेस की जो पावर है पीछे अमेरिका की, नेटो की, वो उसको बहुत ज्यादा हौसला दे रही है। और वो अब जो दूसरे 2 एरियाज हैं दुनिस्क और लुगांस्क का, उसको खाली करवाने की कोशिश करती हैं। अगर रशियन ये नेटो फोर्सेस, यूक्रेनी फोर्सेस जो हैं वो वहां से भी रूस की फौज को धकेल देती हैं पीछे, तो फिर समझें कि हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे एक एटमी जंग की तरह। अगर हम वो रूस रिट्रीट करता है तो फिर वो बुखलाहट में क्या होगा, पुतिन को सब लोग जानते हैं। पुतिन
बास नहीं आएगा एटमी हमले से। और ये जब एटमी हमला होगा और अभी जो मिसाइल उसने फायर किया है पोलैंड पर, इस सारे का रिएक्शन क्या होगा? आलमी जंग होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन पर अमन कायम रखे, अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता फरमाए और ये खुद इंसानियत को जीतने के लिए सारी इंसानियत को मारने का सबब ना बने। इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखना और अपने इस चैनल को भी। अस्सलाम वालेकुम।